तो नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा प्रोटॉन्स किसने की थी डिस्कवरी प्रोटॉन्स की? एनीबडी बताइए। गोल्डस्टीन। किसने बच्चे? गोल्डस्टीन। ठीक है, याद रखना। क्या किया था उसने? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और तो बच्चे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे की? बहुत ध्यान से समझना। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फिर से करवाया गया और हाई वोल्टेज बैटरी रखी गई। ठीक है, अबाउट अगेन 10,000 वोल्ट बैटरी, और परफोरेटेड कैथोड रखा गया। क्या रखा गया बेटा? परफोरेटेड कैथोड, मतलब एक शीट में स्मॉल स्मॉल होल्स होंगे। एक शीट में स्मॉल स्मॉल होल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगेन जिंक सल्फाइड स्क्रीनिंग की गई। क्या की गई? जिंक सल्फाइड स्क्रीनिंग। ठीक है, ताकि ग्लो प्रोमिनेंटली नजर आए। क्लियर है? यहां पे एनोड है, एनोड, और ये कैथोड है। ठीक है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज। क्या होगा? यहां से मतलब इनविजिबल रेज कहां जानी शुरू हो गई? लेफ्ट और राइट साइड। समझ आई? और कुछ टाइम बीइंग के बाद, क्या बोला? कुछ टाइम बीइंग के बाद ये देखा गया कि यहां पे, ठीक है, ग्लो नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ग्लो। अब वो ग्लो धीरे धीरे सॉरी प्रोमिनेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? प्रोमिनेंट। अब कहा ये गया कि जरूर यहां से कुछ इनविजिबल रेज जा रही हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, और उनको क्या कहा गया फर्दर? एनोड रेज। क्या कहा गया? एनोड रेज, जिनको आज हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं बेटे? प्रोटॉन्स। अब यहां पे पर्टिकुलर गैस रखी गई, H2 गैस एट लो प्रेशर। समझ आई? H2 गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, तो वहां पे तो कोई भी गैस थी कैथोड रेज में, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर गैस। क्लियर है ये बात? ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम थी, जैसे कि इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। वो क्या थी? नेगेटिवली। ये क्या है? पॉजिटिव। दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल। जैसे वो थे वैसे यहां पे भी दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स। ठीक है, दे हैव फ्लोरोसेंट इफेक्ट। क्या है? फ्लोरोसेंट इफेक्ट आते हैं। ठीक है, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट आल्सो। ठीक है, तो ये सारी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज क्या आई? क्या आई बेटा? सेम। ठीक है, बट जो अलग प्रॉपर्टी आई, ठीक है, जो अलग प्रॉपर्टी आई वो एक तो क्या थी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या है? नेगेटिवली। और दूसरी प्रॉपर्टी जो डिफरेंट आई वो ये थी बेटा कि चार्ज बाय मास रेशियो ये डिपेंड करेगा ऑन गैस विच वी आर यूजिंग। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? मतलब जो चार्ज बाय मास रेशियो है
वो किस पे डिपेंड करने वाली है, कौन सी गैस ले रही है। जैसे हम इधर H2 ले रही, तो H2 गैस के मुताबिक चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू डिफरेंट होगी, किसी और गैस को लेते हैं तो डिफरेंट होगी। तो ये डिपेंड करेगा, और उसमें डिपेंड नहीं कर रहा था, मैंने क्या कहा था, उसमें कोई पर्टिकुलर गैस नहीं, कोई भी गैस ले लोगे तो चार्ज बाय मास की रेशियो क्या आने वाली है, सेम आने वाली। इज दिस ओके, समझ आ गई इतना? अरे बोल दो, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 प्लस में इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम चार्ज बाय मास की बात करें, ये तो चार्ज आ गया, चार्ज बाय मास की बात करें तो ये बेटा आपकी वैल्यू आएगी 9.57 इंटू 10⁴। क्लियर हो गया, कूलम पर केजी। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये चार्ज बाय मास किस पे डिपेंड कर रहा है, H2 गैस पे। क्लियर हो गया, H2 गैस अगर यूज करोगे तब ये चार्ज बाय मास आए। क्लियर हो गया। वैसे ही सेम वे में अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो कैसे निकालोगे, चार्ज ओवर चार्ज बाय मास। अरे बोल दो, तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर 9.57 इंटू 10⁴ कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कवरी करने लगे हैं न्यूट्रॉन्स की। किसके बच्चे, न्यूट्रॉन्स। बहुत ध्यान से समझना, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किया था चैडविक ने 1932 में। बहुत ध्यान से, इसने क्या किया, ठीक है, चैडविक ने क्या किया, अल्फा रे को बम्बार्ड किया, किसके साथ, पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। अब यह अल्फा रे क्या है, ठीक है, मैं आपको उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कराने लगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, स्मॉल क्लासेस में आपने किया भी हुआ। ठीक है, ये लेड चैम्बर है, यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस कर, ठीक है। नाइट में विजिबल होती है ना कई वॉचेस, यस और नो, और आप देखते हो राउंड अबाउट्स में भी सिग्नल्स लगे होते हैं कि नहीं, तो नाइट में भी ब्लिंक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रख देंगे, यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड रख देंगे, और कुछ रेज तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएंगी विदाउट डिफ्लेक्टिंग, और कुछ रेज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ रेज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, इट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज है। अरे बोल दो, ठीक है, उसको हम अल्फा रेज बोलते, और जो स्ट्रेट चलेगी वो
गामा रेज, और जो डिफ्लेक्ट पॉजिटिव की तरफ हुई तो नेगेटिवली चार्ज है, उन्हें बीटा रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा रेज। क्लियर है ये बात? अल्फा रेज को हम हीलियम 24 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? हीलियम 24, याद रहेगा। बीटा रेज को हम E-10 से डिनोट करते हैं, और गामा रेज को सेम, कोई डिनोशन नहीं है क्योंकि वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, क्या ये समझ आ गया बच्चे? बोलो क्लियर है? तो हमने क्या किया, अब आपको मैंने क्लियर कर दिया कि अल्फा रेज को क्या बोलते हैं, बीटा रेज को क्या बोलते हैं, और गामा रेज। तो चैडविक ने क्या किया, अल्फा रे को बम्बार्ड किया कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट से। ठीक है? तो अगर मान लो ये अल्फा रेज है, हीलियम 24, इसको बम्बार्ड किया मान लो बेरिलियम से। बेरिलियम क्या होता है? 49। अरे बोल दो। तो क्या होगा बच्चे? एक बड़ा सा पार्टिकल मिलेगा और एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। जो बड़ा पार्टिकल है, जो छोटा पार्टिकल है, वो न्यूट्रॉन, और जो बड़ा पार्टिकल है कैसे आया? 2 + 4 क्या आया बच्चे? 6। 6 इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, है ना? एंड मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12, बट हियर इट कम्स 4 + 9 13, तो 1 goes to न्यूट्रॉन, 0 1। ठीक है? दिस इज हाउ न्यूट्रॉन इज प्रिपेयर्ड। क्लियर है बेटा? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। दोबारा से हीलियम लिया और उसको बोरॉन से रिएक्ट कर दिया। बोरॉन इज 511, क्या है बेटा? 511। तो जब हमने बोरॉन से रिएक्ट किया, जो बड़ा पार्टिकल आया 5 + 2 7, 7 इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। 11 + 4 15 होते हैं, बट हमारे पास कितना बचा? 14। तो यहां पे फिर से न्यूट्रॉन बन गया। ठीक है बेटा? तो हम ये कहेंगे कि कुछ ही एलिमेंट जिनका मास नंबर डबल से ज्यादा है, क्या बोला? जिनका मास नंबर एटॉमिक नंबर से डबल से ज्यादा है, वो क्या करते हैं? वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है? क्लियर है ये बात? इतना बताना चाहूंगा कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनका मासेस सेम होता है। ठीक है? दोनों में क्या थे मासेस? दोनों में अगर हम देखें, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 kg किया। यस और नो? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1.67 × 10⁻27 kg हो। बट अगर आपको कंपेयर करना आ गया तो प्रोटॉन का मास लिटिल बिट लोअर हो, आगे 26 हो। अरे समझ आ रहा है? और इसमें 1.679 हो, थर्ड डिजिट। समझ आ रहा है बेटा? अरे बोलो 93। तो ये बच्चे आपको ध्यान रखना है
अगर दोनों में कभी कंपैरिजन आ जाए तो न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट हायर ऑन फ्रॉम थर्ड डिजिट इट्स मास डिफर। ठीक है, आफ्टर पॉइंट थर्ड डिजिट के बाद इसका मास डिफर कर जाएगा। तो ये थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी।